अपने आप से लड़ाई जारी थी। मन पढ़ना चाहता था। मां से कहा, मैं तो आगे पढ़ूंगा, नौकरी मुझसे नहीं होती। ठीक है, पढ़ो, चिंता की बात नहीं। लेकिन पिताजी को कौन मनाएगा? अभी तो नौकरी छोड़ने की बात भी बतानी होगी। परेशान ना हो, मैं उन्हें मना लूंगी। पिताजी आए, नौकरी छोड़ने की खबर मिली, पारा 7वें आसमान पर। बोले, मैं गलत नहीं कहता था, पहलवानी करते करते बुद्धि भी मोटी हो गई है, 1 पैसा न दूंगा पढ़ाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं दूंगी पैसे। तुम कहां से दोगी? मेरे पास मेरी बचत के पैसे रखे हैं, बाकी मैं अपने जेवर बेच दूंगी, लेकिन बेटे को पढ़ाऊंगी जरूर। वृंदावन फिर परेशान। मेरी पढ़ाई के लिए मां जेवर बेचेगी? नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, नौकरी ही करता हूं। लेकिन न जेवर बेचने की नौबत आई और न वृंदावन को नौकरी करनी पड़ी। पिताजी ने मां की इच्छा का आदर किया। वृंदावन का एडमिशन ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हो गया। झांसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ने खुद पिताजी आए। ट्रेन आई तो पिता ने गले से लगा लिया। बोले, अपना ध्यान रखना। फूट फूट कर रो पड़े। सीने में पिता का दिल धड़क रहा था। हिंदुस्तान की मिट्टी में न जाने क्या बात है कि पिता हरदम कठोर और फर्ज निभाता नजर आता है। उसके दिल में झांक कर देखने वाले कम ही होते हैं। ट्रेन चली तो वृंदावन भी देर तक रोते रहे। अपनी इच्छा के आगे पिता की मजबूरी नहीं देखी। लानत है मुझ पर, पिताजी को गलत समझा था। उन्होंने सोचा, पिताजी पर ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा, चाहे एक समय भूखा रहना पड़े। ग्वालियर में एडमिशन के बाद पिताजी को एक मार्मिक चिट्ठी लिखी और माफी मांगी। उन्होंने लिखा, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहां कुशल से हूं, आशा करता हूं आप सब लोग कुशल से होंगे। आप मुझे केवल 8 रुपए ही दीजिए, मैं इतने में गुजारा कर लूंगा। 4 रुपए में महीने के खाने का खर्च, बाकी 4 में दूध, तेल, कपड़े, धुलाई, फीस और पढ़ाई के पैसे हो जाएंगे। आपका आज्ञाकारी पुत्र वृंदावन। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन पिताजी का तार मिला। अंग्रेजों के खिलाफ तुमने कुछ लिखा है, पुलिस तलाशी के लिए आई थी, मजिस्ट्रेट ने बुलाया है, तुरंत आओ। भागे भागे झांसी पहुंचे। पता चला कि नाटक सेनापति उदल को सरकार ने जब्त कर लिया है, उसकी प्रतियां जला दी गई हैं। वृंदावन ने उस नाटक में लिखा था कि देशद्रोहियों को मारने से पाप नहीं लगता। तो वृंदावन पेश हुए मजिस्ट्रेट के सामने। दंडाधिकारी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। जेल तो न भेजा, चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन वृंदावन के वो दिन बड़े मुश्किल भरे थे। कहीं भी जाते एक पुलिस वाला हमेशा पीछे पीछे लगा रहता। बहुत दिनों के बाद पुलिस से पीछा छूटा। पुलिस इनके ससुराल चली गई, ललितपुर में पनारी गांव में। उस घटना के बाद से फिर वर्मा जी कभी अपने ससुराल नहीं गए। इतना उनको उसका अफसोस हुआ, उसने लिखा मेरे बदन में आग लग गई। तो मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि क्या करो लाला ने, ऐसा जो पुलिस आई थी पूछने। बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में आज भी दामाद को लाला कहा जाता है। बहरहाल वृंदावन की कहानी देखेंगे आगे, लेकिन पहले चलते हैं झांसी, जहां आज भी वृंदावन लाल वर्मा के परिवार के लोग उनकी यादों के साथ रहते हैं।